इस क्वेश्चन में बेटा क्या लिखा हुआ है, t इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम हाइट फ्रॉम रेस्ट एट अ टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग एट टाइम t इक्वल्स टू t नॉट अ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये अपने पास कोई बिल्डिंग है ना, तो एक ऑब्जेक्ट जो है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमने t इक्वल्स टू 0 पर रिलीज़ कर दिया ना, t इक्वल्स टू 0 पर रिलीज़ किया। अब t इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो t टाइम के बाद ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो तीनों टाइम के बाद हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी रिलीज़ किया ना, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रिलीज़ किया, तो भाई जो दूसरा ऑब्जेक्ट है बेटा वो तीनों टाइम के बाद रिलीज़ किया, मतलब वो कहीं यहाँ पहुँचा होगा सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसने पूछा हुआ है कि कितने टाइम के बाद इन दोनों के बीच जो वर्टिकल सेपरेशन है वो एल रह जाएगा। जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस रहना चाहिए वो कितना, एल। तो मान लेते हैं टी टाइम के बाद ऐसा हो रहा है, तो टी टाइम में इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो एल है। तो बताना टी टाइम में आज फर्स्ट पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, S1। तो S1 की वैल्यू बेटा क्या लिखेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही S2 सेकेंड पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, वो हाफ जी, बट उसको तो तीनों टाइम के बाद थ्रो किया गया है, यानी उसको सिर्फ टाइम मिला है t माइनस टी नॉट, है ना। जैसे मान लो पार्टिकल 0 सेकेंड पे फेंका गया, दूसरे पार्टिकल को 2 सेकेंड के बाद फेंका गया, तो 6 सेकेंड के अगर मैं इंटरवल के बाद पूछूं तो पहले पार्टिकल ने तो 6 सेकेंड तक ट्रैवल किया, लेकिन दूसरे पार्टिकल तो 2 सेकेंड के बाद, यानी उसने सिर्फ 4 सेकेंड तक ट्रैवल किया। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी टी माइनस टी नॉट। अभी S1 माइनस S2 बेटा कितना होना चाहिए, ये अपने पास होना चाहिए L। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं S1 माइनस S2 इक्वल्स टू L, यानी L इक्वल्स टू हाफ जी ना टी स्क्र माइनस हाफ जी, यहाँ लिखना होगा टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। तो बस बेटा एल इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करना है, हाफ जी तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर अपने पास बेटा क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा यहाँ पे टी स्क्वायर, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर प्लस 2t टी नॉट, ठीक है। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर जाएगा। अब बेटा बस तुम्हें यहाँ से t की वैल्यू को सॉल्व करना है ना। t की वैल्यू को अगर तुम सॉल्व करोगे तो बेटा ये 2gl उधर चला जाएगा, यहाँ पे 2l/g हो जाएगा इक्वल्स टू ना, यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे अपने पास बचेगा बेटा, यहाँ पे टी नॉट बेटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2t माइनस टी नॉट, ठीक है। बस यहाँ से बेटा तुम्हें t की वैल्यू को सॉल्व करना। अगर तुम t की वैल्यू को सॉल्व करते हो यहाँ पे, तो t की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद अपने पास बेटा जो फाइनल आंसर बनेगा ना, वो कुछ अपने पास देखने में ऐसा होगा। मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूँ बेटा ना, तो वो अपने पास क्या बचेगा बेटा, वो अपने पास बचेगा t इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई जी टी नॉट प्लस टी नॉट बाई 2 ना, यानी बेटा अपने पास जो आंसर बचेगा ये होगा फर्स्ट आंसर बेटा।